जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए हम 20 नंबर की तैयारी करेंगे। यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे साथियों आपके मैथ्स के डीआई के। तो यहां पर मैं पूरे 20 सवाल साथियों आपके लिए लेकर आया हूं। मैं कहूंगा अगर आप ये 20 सवालों को देख लेंगे तो यही कॉन्सेप्ट साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा चेंज करके यही कॉन्सेप्ट साथियों आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप उन 20 नंबर को कवर अप करना चाहते हैं तो इन सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग साथियों देखिएगा। चलिए तो पहला सवाल है हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि आखिर इस आरेख में है क्या, इस चित्र में है क्या साथियों। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आरेख 2013 से 2019 के बीच करोड़ रुपए में एक निश्चित वस्तु एक्स का आयात को दर्शाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों 2013 में एक्स कोई वस्तु है एक्स, इसका आयात कितना हुआ है तो साथियों देखिए यहां पर अगर बात करिए 500 से ये 1000 करोड़ है तो मेरे ख्याल से यहां तक होगा 600 करोड़ और यहां तक होगा 700 करोड़। यानी कि अगर हम यहां तक साथियों बात करते हैं तो 700 करोड़ यहां पर आपका हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 2013-14 में एक्स का आयात कितने करोड़ हुआ है तो 700 करोड़ आपको बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं 2018-19 में एक्स का आयात कितना हुआ है तो आपको साथियों 2000 करोड़ बताना है। तो ये आलेख आपकी समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो पहले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यानी कि 2014-15 से 2015-16 के दौरान, यानी कि 2000 क्या साथियों 2013-14 नहीं बल्कि 2014-15 2014-15 से 2015-16 के बीच जो एक्स के आयात में वृद्धि हुई है, ये वृद्धि कितनी हुई है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों यहां पर 900 करोड़ हुआ है 2014-15 में, है ना। 2014-15 में साथियों कितना हुआ है 1200 करोड़ का हुआ है। तो कितनी वृद्धि हुई है, साफ साफ साथियों 300 की वृद्धि हुई है। इसको प्रतिशत में आपको बदलना है तो गुणा 100 से कीजिए। 300 की वृद्धि हुई है, 900 से हुई है तो 900 नीचे आपका आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 100/3 यहां पर आ चुका है। इसको कैलकुलेट करिए, है ना, क्या आएगा देखिए। 100 तो मुझे बताइए। देखिए 10 है ना, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 और फिर 3 आ जाएगा। यानी कि 33.33% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत क्या। आपको यहाँ पर औसत निकालना है। किस चीज का औसत निकालना है, जो एक्स का आयात हुआ है ना साथियों इसकी वृद्धि का औसत निकालना है। बहुत कोई दिक्कत नहीं है साथियों, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। देखिए एक्स में कितने की वृद्धि हुई, जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, 7 से 900 हुआ है ना, तो यहाँ पर तो 200 की वृद्धि हुई है। और 900 से 1200 हुआ है, यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है साथियों 300 वृद्धि हुई है। यहां पर अगर बात करें कोई वृद्धि नहीं हुई, 0 की वृद्धि। यहां पर साथियों 100 की वृद्धि हुई है और यहां पर एक तरीके से बात करें तो यहां पर तो 700 की वृद्धि हुई है। तो आपको कह रहे कि वृद्धि का औसत निकालना है तो वृद्धि का औसत निकाल लीजिए। 200 प्लस 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 500, 600 और ये 700 यानी कि 1300 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1300 हो गया। कितने नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से इसको भाग करा दीजिए। ये वृद्धि का औसत निकलेगा जाकर। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 और 0 यानी कि 260 आएगा एक्स के आयात की वृद्धि का औसत। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। साथियों अगर आप अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है। इन पीडीएफ को साथियों पढ़कर, इनको देखकर आप अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आखिर क्या है साथियों इन पीडीएफ में, एक बार देख लीजिए। देखिए आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पिछले पेपर हो चुके हैं, 2021 में पेपर हुआ, उसके बाद 2022 में, उसके बाद 2023 में, यानी कि इन 3 वर्षों में कुल मिलाकर साथियों 10 शिफ्ट हुई है। और हमेशा साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पेपर बना है उसमें 50% कंटेंट लगभग प्रीवियस ईयर से आपको इस बार देखने को मिलेगा। देखिए 2022 में पेपर हुआ था, 2021 के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2023 में पेपर हुआ तो 2022 और 21 के कई सारे क्वेश्चन आए। और अब इन तीनों वर्षों के लगभग 40 से 50% क्वेश्चन डिक्टो उठाए जाएंगे साथियों। तो अगर आप ये तीनों पीडीएफ को एक बार देख लेते अच्छे तरीके से तो यहां से 40 से 50% कंटेंट आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके अलावा साथियों और पीडीएफ आपको लगभग जीके जीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जा रही है। यहां से कुछ परसेंटेज आप निकाल लोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिए जाएंगे। या लगभग अगर बात करें 10 साथियों 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो इस पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको पढ़कर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप साथियों कर सकते हैं करंट अफेयर के। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीडीएफ पर, तो आप हमारे
व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में जितना समय बचा है एक बार इस पीडीएफ को लीजिएगा, जितना देख सकते हैं जितना पढ़ सकते हैं साथियों पढ़ लीजिएगा, पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। आलेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर कच्चे ऊन का क्या साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर बात करें कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक में यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि अगर बात करते हैं 2013-14 में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने टन हुआ था, तो 56 टन हुआ था। 2014-15 में 51 और 2017-18 में 76, ऐसे 58, 68, 73 2020-21 में हुआ था। तो इन पर आधारित साथियों सवाल है और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई है। देखिए अगर ऑप्शन की मदद से हम लोग करें क्या इस वर्ष में हुई है, 17-18 कहां पर है, देखिए 17-18 यहां पर है, क्या यहां पर वृद्धि ज्यादा हुई है। अगर 65 से हम 76 पर जाते हैं, 65 से 76 तो कितनी वृद्धि हुई है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं 11 की वृद्धि हुई है। 20-21 की अगर बात करते हैं, 20-21 में साथियों क्या ज्यादा वृद्धि हुई है, यहां पर तो 68 से 73 हुआ है ना, 68 से 73 तो साथियों 5 का अंतर, यहां पर कितना अंतर है साथियों 5 का, तो यहां पर तो अधिकतम नहीं हुई है। 2016-17 की साथियों जब हम बात करते हैं 2016-17 में यहां पर 53 से 65 हुआ है, 53 से 65 यानी कि 12 बढ़ा है, ठीक है। और 19-20 की अगर बात करते हैं 19-20 में साथियों 58 से 68 यानी कि 10 बढ़ा है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है वो 2016-17 में हुई है। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्ष कौन से, ये इनके उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष यानी कि ये अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो सबसे पहले पहला काम आपको करना है, इनका आपको निकाल लेना है ना, इनका आपको साथों निकालना है, फिर बाकी का काम हम लोग करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन की अगर बात करते हैं साथियों, है ना, या शुरू के 4 वर्षों के उत्पादन करते हैं, तो पहले 4 वर्षों का उत्पादन जो हुआ है वो 56, 51, 53, 65 हुआ है। तो आप इनको जोड़ लीजिए, 56, 51 और 53। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो मैं इतनी टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको एग्जाम में नहीं करना है। 5, 3, 8, 8, 9, 9 और ये 15 हो जाएगा, 15 5 हाथ से लगा 1, 6, 7 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 12, 12 आपका 17, 17 और आपका 22 हो जाएगा, यानी कि 225। ये आ गया पहले 4 वर्षों का उत्पादन। अब अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन देख लीजिए कितना है साथियों, 76, 58, 68, 76, 58 और साथियों क्या 68 और प्लस 73, इनको जरा जोड़ लीजिए। 8, 3 कितना हो जाएगा, 11, 8, 8, 16 और 3, 19 हो जाएगा, 19 और 6 आपका 25 हो जाएगा, 2 लग जाएगा हासिल का, 9, 9 और 15, 15 और 20, 20 और 27 यानी कि ये हो जाएगा 275। कितना हो जाएगा साथियों, 275 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकाल लीजिए साथियों आप लोग आपस में, तो इनको देखोगे कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। देखिए पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा। अगर पूछा जाता कितना बढ़ा है तो आप बताते 50 बढ़ा है, लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से गुणा करेंगे और 50 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 225 से बढ़ा है, तो 225 आपका नीचे आ जाएगा, है ना। अगर बात करते साथियों 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 नीम 45 हो जाएगी, यानी कि 200/9 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर से साथियों 9 दूना 18 हो जाएगा, है ना, और फिर 9 दूना 18 यानी कि 22.2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी वाले में। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि 8 वर्षों के दौरान, 8 वर्ष देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना है। तो इसमें क्या काम करना है साथियों, आपको वही काम करना है, 56, 51 इन सब को जोड़ना है। अच्छा यहाँ पर हमने एक काम किया था, हमने यहाँ पर पहले शुरू के 4 वर्षों का योग और अंतिम 4 वर्षों का योग, तो देख लेते सबका योग कितना बनता है। 0, 0 हो गया, ये भी 10 हो गया, यानी कि 500 योग बनेगा। तो हमें पता चल गया योग तो 500 हो जाएगा। कितने वर्ष हैं, 8 वर्ष हैं, तो 8 से इसकी भाग दे दीजिए, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 हो जाएगा, 2 जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 4 बचा उसमें 0 लगेगा, 8 पंजे 40 हो, यानी कि 62.5 मिलियन टन आपका 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन हो जाएगा। एक सवाल में अगर ज्यादा समय लग रहा है तो दूसरा सवाल जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि उत्पादन में
क्या लिखा हुआ है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई, यानी कि घटोतरी साथियों किस वर्ष हुई है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग बताइए। चलिए साथियों देखिए 18-19 की अगर बात करते हैं ऑप्शन में, 18-19 कहां पर है, यहां पर है। तो क्या 76 से 58 घटोतरी हुई है? 76 से 58 की अगर घटोतरी की बात करें तो कितना साथियों घटा है, देखिए जरा, है ना, 2 और 6 8 हो जाएगा और 10 18, यानी कि 18 की घटोतरी हुई है ना। अब अगर साथियों बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें और उसके बाद अगर बात करते हैं 2017-18 की, 2017-18 की अगर बात करें तो इसमें साथियों अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, इधर क्या 17-18, इसमें तो साथियों वृद्धि हुई है ना, सॉरी सॉरी, अच्छा यहाँ पर, हाँ इसमें तो वृद्धि हुई है ना साथियों, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये आपका एक तरीके से अगर बात करें हो नहीं सकता। 2013-14 में क्या घटोतरी हुई, देखिए जरा, 2013-14 का ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता साथियों, है ना। 2014-15 की अगर बात करें यहाँ पर भी नहीं, तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा घटोतरी जो हो रही है वो यहाँ से हो रही है 76 से 58 में। तो आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए यहां से भी पता चल रहा है सबसे ज्यादा घटोतरी, यानी कि 76 से 58 हो गया उत्पादन, तो ये तो बहुत नुकसान की बात है। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर क्या देखा जा रहा है, कहिए। कह रहे कि 2014-15 में क्या साथियों, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था, है ना। 2014-15 कहां पर है, 2014-15 ये है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 यहां पर कितना था। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, ये 51 था 2014-15 में, और 2019-20 में साथियों कितना हो गया, 68 हो गया। तो देखिए जरा, 13 से कट करे, 13 कम 13 26 उनतालीस, 13 चक्कू 52, 52 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 17 से कटे 17 3 51, 17 चौक 68, यानी कि 3/4 गुना था। तो कुल मिला के 3/4 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब साथियों यहाँ पर आपके सामने ग्राफ बदल चुका है और नए क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कहने के यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन ये लाख में है। जैसे कि 2011 में खिलौनों का उत्पादन कितना हुआ है, 40 लाख हुआ है। 2012 में 55 लाख हुआ है। 2015 में 80 लाख हुआ। ऐसे इन पर आधारित सवाल हैं। पहला सवाल है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो इसको साथियों देखिए और बताइए क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। देखिए भाई बताइए, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष, है ना, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। अब वृद्धि देखिए सबसे ज्यादा कहां पर, क्या 2013 में हो रही है। देखिए यहां पर वृद्धि कितनी हो रही है, 65, यहां पर 20 की वृद्धि हो रही है। 2012 की अगर बात करते हैं, यहां पर साथियों कितने की हो रही है, यहां पर 15 की वृद्धि हो रही है। यानी कि 2013 में 20 की हो रही है, 2012 में कितने की, 15 की हो रही है। 2015 की अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, कितने की, 20 की हो रही है 2015 में भी। और 17 की अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों कितने की हो रही है, 25 की हो रही है। तो सबसे ज्यादा कहां पर हो रही है, 2017 में हो रही है। तो 2017 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है क्या, कि दिए गए कितने वर्षों में, कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो मतलब दिए गए औसत वर्षों में सबसे पहले जो औसत उत्पादन हुआ है वो आपको निकालना है। फिर हम लोग देखेंगे औसत उत्पादन कैसे निकलेगा। 40-55 पहले जो मैं आपसे कह रहा हूं वो करिए, फिर आप, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि 40, 55, 75, 60, 80, 65, 90, 95 को जोड़ना है। तो 5, 5, 10, 10 और 5, 15, 15 और ये 20, 20 का 0 लग गया, 2 हासिल का लग गया, 9, 9, 18 और 2 20, 20, 26, 26 और 36, 34, 34 और ये 40 हो जाएगा, 40, 47 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53 और ये कितना 57 हो जाएगा, यानी कि 570 आ चुका है। क्या कहा जा रहा है, इसका औसत निकालना है साथियों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ गया। 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर साथियों जो है ना 560 आना चाहिए। 560/8। अब देखिए इसको, 8 × 40, 8 8 × 40, 8 × 48 हो जाएगा।
8 सत्ते 56 हो जाएगा। ये तो पूरा औसत जो आया है वो कितना आया है, 70 आया है। अब देखिए सवाल अब शुरू होता है, कह रहे कि कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन, है ना, खिलौनों का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था, 70। देखिए 70 से ज्यादा क्या, 70 से ज्यादा 75 है यानी कि 1 वर्ष हो गया, 70 से ज्यादा 80 है 2 वर्ष हो गया, 70 से ज्यादा 70 यानी कि ऐसे 4 वर्ष हैं क्या, कितने वर्षों में, मैं कहूंगा ऐसे 4 वर्ष हैं जिसमें खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। तो 4 वर्ष हैं ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए और बताइए साथों, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि 2013-14 से 2013 से 14 तक, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी आई है। तो मैं कहूंगा साथों कितनी गिरावट आई है, 15 की गिरावट आई है। इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, तो 15 की गिरावट 75 से आई है, इसलिए 75 यहां पर आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 पंजे 75 हो जाएगा। 100 को कट करोगे 20% आ जाएगा, यानी कि इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20% के साथ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि 2015 और 2016, 2015 कहाँ गया, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन। तो इसका औसत उत्पादन देख लेते हैं साथियों, जोड़ लीजिए इनको, 80 65 कितना हो जाएगा, 8 6 आपका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और 140 यानी कि 145 हो जाएगा। तो इनको 2 से आप भाग कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी कि 72.5 यहाँ पर आ जाएगा। 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्मों के औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर है। यानी कि ऐसे देखिए, ऐसे 2014-15 का अगर हम 2014-15 का औसत उत्पादन निकाले तो इसके बराबर निकलना चाहिए। अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या निकल सकता है, नहीं निकलेगा। ये तो 60 80 100 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 2 से भाग करोगे कहाँ, 72.5 आएगा। 2016-17 की अगर बात करें तो 2016-17 है ना, ये कितना हो जाएगा, 100, शायद ये कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर हम इसकी बात करें 2012 से 17 की अगर बात करें, 2012 से 16-17, हाँ 2012 और 17, अच्छा 2012 और 2017, यानी कि एक तरफ 55 है, एक तरफ साथियों 90 है। तो 90-55 कितना होता है, देखिए जरा, 90-55 की अगर बात करते हैं साथियों, ये 145 हो जाएगा। हाँ इसको अगर 2 से भाग करोगे तो 72.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 145 आया था। कहने का मतलब यह है कि 2015 और 16 का औसत उत्पादन 72.5 निकला है। तो किन 2 वर्षों का भी औसत उत्पादन इसके बिल्कुल बराबर होगा, 72.5 होगा। तो मैं कहूंगा 2012 और 17 का औसत उत्पादन 72.5 होगा। तो इस प्रकार आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रही कि 2011 की तुलना में 2018, क्या 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की साथियों वृद्धि हुई थी, मुझे बताइए। चलिए तो 40 से साथियों 95 हुआ है। कितना बढ़ोतरी हुई है, एक तरीके से अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों, है ना, 5 और 5 55 की वृद्धि हुई। इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, 100 से गुणा कराएंगे, और 55 की वृद्धि हुई है किससे, 40 से। तो 40 आपका ये नीचे को आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे साथियों, ये आपका 2.5 आ जाएगा। यानी कि 55 की गुणा आपको साथियों 2.5 से कराना है। 55 की गुणा 2.5 से करा लीजिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 26 27 हो जाएगा, है ना, और 55 दूना 110 हो जाएगा। 5 आ गया, 1 नंबर के बाद पॉइंट था, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, 7 आ गया, 3 आ गया, यानी कि 137.5 ये कहां पर लिखा हुआ है, तो 137.5% की वृद्धि होगी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों। अच्छा वो खत्म हो गए, अब एक नया यहां पर से शुरू हो चुका है ना। चलिए उसके बाद देखिए, कह रहे कि दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिए। चलिए तो कह रहे कि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन इसके 2001 में मोबाइल का उत्पादन कितने लाख हुआ है, तो 30 लाख हुआ है। 2006 में 55 लाख हुआ है। यहाँ पर इससे आधारित सातों आपके सामने ये सवाल जो है ना वो अब गुजरने वाले। देखिए कह रहे कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन,
निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्मों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है? तो सबसे पहले 2005 और 2006 का औसत उत्पादन देखिए जरा, यानी कि 70-75 का औसत आपको बताना है। तो सबसे पहले 70 प्लस 55 की बात यहाँ पर चल रही है, 2 से हमें भाग करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा साथियों? 5 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 2 से जब इसको साथियों आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 62.5 आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि क्या 2006 और 2007 का भी औसत 62.5 है? मतलब आपको वो 2 वर्ष बताना है जिनका औसत जो है ना वो 62.5 होगा। तो 2006 और 7 का कहाँ गया? 2006-7, 2006-7 अगर इनका योग करोगे 80-55 का योग क्या 125 आता है? अगर 125 आता है तो साथ ही उनका ये औसत 62.5 होगा, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं 2004-6 का, 2004-6 का इनका भी साथ तो नहीं हो सकता 125। 2004-5 का करे, 2004-5 का करे, इनका भी नहीं हो सकता। 2002-7 का करे, 2002 और 2007 का करे। 80-45 कितना होता है साथ? तो 80-45 तो आपका 125 ही तो होता है साथ, तो 80 और 45 बिल्कुल साथ, तो इनका औसत आ जाएगा 62.5। इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो 2003 से 2004 में जो गिरावट आई है वो साथियों 15% की आई है। इसको प्रतिशत में 15 की आई है, 15 लाख की आई है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 15 गुणा 100 कर देंगे, और 15 की गिरावट आई है किससे? 65 से, तो 65 साथियों आपका यहाँ पर होगा। 5 तियां 15, 5 एकम 5, 5 तियां 15 हो जाएगा, या आपका 300/13 हो जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए 13 दूना आपका 26 हो जाएगा, 4 जाएगा, 13 26, 13 तियां 39 हो जाएगा, तो लगभग 23% की गिरावट आई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है आपसे कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? है ना, किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि साथियों सबसे अधिक थी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। अगर हम 2002 की बात करें तो देखिए यहां पर कितने की वृद्धि हुई है? 15 की वृद्धि हुई है। अगर हम इसको साथियों प्रतिशत में बदले, या एक काम करिए 15 की वृद्धि हुई है। 2005 की अगर बात करते हैं तो यहां पर साथियों 20 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। उसके बाद 2003 की बात करें तो इसमें साथियों 55-65, इसमें भी साथियों 20 की वृद्धि हुई है। इसकी 2007 की अगर बात करते हैं तो इसमें कितने की वृद्धि हुई? इसमें तो 55 से कितने की 25 की वृद्धि हुई है। तो अब यहाँ पर प्रतिशत की बात चल रही है। अगर प्रतिशत की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 15 की वृद्धि हुई है साथियों किससे? 30 से। तो इसको जरा आप कैलकुलेट करिए। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, तो 2005 में साथियों क्या 2005 में 50 से वृद्धि हुई है ना, तो इसको कैलकुलेट करिएगा। इसकी अगर बात करते हैं 2003 की तो यहाँ पर साथियों क्या यहाँ पर 45 से 20 की वृद्धि हुई है, 45 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं 2007 की तो यहाँ पर 55 से वृद्धि हुई है साथियों। तो इसको जरा कैलकुलेट करें, 15 एकम 15, 15 30, 2 से कट होगा, 50% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों यहाँ पर 40% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों देखिए जरा कट करके, 5 टीम 45, इसको कट करोगे 20 आ जाएगा। यहाँ पर भी साथियों लगभग कम कम ही आएगी मेरे ख्याल से, है ना। इसकी अगर बात करिए पूरा अगर कट करके आपको बता दें, एक काम करिए साथियों 2 दूना 4, ये 400 हो जाएगा, 400/9। तो अगर ये इसको 10 भी मान लेते हैं साथियों तब भी 40% आता है। अभी तक तो हमें ये निकल रही है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों 5 पंजे 25 आपका हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें साथियों ये भी 45 के आसपास आएगा। यानी कि अगर बात करते हैं पिछले वर्ष की तुलना में 2002 में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल में है कुछ नहीं, पहले इस सवाल में आपको औसत उत्पादन निकालना होगा, फिर आप समझ पाओगे इस सवाल को। औसत उत्पादन यानी कि 2001 में 30 का, 45, 65 इन सब को जोड़ के इनका औसत निकालना है। तो इनको जोड़ लीजिए साथियों, आप लोग कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 का 0 हासिल लग जाएगा, 2 8 8 16 और 2 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 और ये 32 हो जाएगा, 32 37 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 और 44 45 46 47 48 49 50, है ना। कोई दिक्कत आ रही देख लीजिए एक बार साथियों, फिर से एक बार देख लेते। 5 5 10 10 और 15 15 20 20 का हासिल लग गया, 2 8 8 16
अच्छा 16 17 18, 18 और आपका ये 23, 23 और 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और आपका 35 हो जाएगा, 35 और 41 हो जाएगा, 45 और 48, यानी कि 480 आया है। कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको कट करा लीजिए, 8 45 8 6 48, यानी कि 60 आपका आ गया है। इन सभी नंबर्स का औसत आ गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष ऐसे हैं जिसमें मोबाइल का उत्पादन इसके औसत उत्पादन से अधिक है, यानी कि 60 से ऊपर वाले देखिए कितने हैं, एक ये वर्ष है, 60 से ऊपर एक ये वर्ष है, 60 से ऊपर एक ये है, एक ये, यानी कि ऐसे 4 वर्ष हैं जिनमें मोबाइल का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक है, यानी कि 60 से अधिक है। तो समझ में आया साथियों? अब आपके आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 2001 की तुलना में 2008 में, क्या 2001 की तुलना में, 2001 किधर गया, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि 30 से जो हुआ है वो 85 हुआ है साथियों। तो इसमें पता है कितने की होगी साथियों? इसमें आपकी 55 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी? 55 की वृद्धि हो जाएगी, तो गुणा 100 से हो जाएगी, और 30 से हुई है 55 की वृद्धि, 30 यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 550/3 इसको कैलकुलेट करिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 जाएगा, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 183 करके कुछ आंसर आएगा जो कि। तो साथियों ये लगभग 20 सवाल आप लोगों ने देखे मैथ्स के डीआई के। तो ये सवाल, ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।